सकता है। कल रात को एहसान घर नहीं आए ना? अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परेशान ना होना, लेकिन यह कि कभी ऐसा नहीं हुआ ना पहले? चार बार उसने फोन किया मगर मैंने जवाब नहीं दिया। एहसान गिरफ्तार हो गया है। क्या? क्या हुआ है? सुना है कि कल रात को किसी कुचल कर भाग गया। वो बेचारा क्या जिंदा है? हाँ, मगर उसकी हालत बहुत खराब है। लेकिन एक बात और है, एहसान कह रहा है कि वो 3:30 बजे घर पर था। कल रात एहसान मुझे घर पर छोड़कर खुद चला गया था। और कब वापस आया? पता नहीं, मेरी रात तो सोते जागते गुजरी। जब जाग रही थी उस वक्त तक तो नहीं आया। यानी एहसान ने ऐसा किया है? हेलो। जी हाँ, मैं खुद ही हूँ। होल्ड कीजिए जरा। वन 101-3263। ज़हरा बहन, अगर लड़की हुई तो क्या नाम रखोगी? मरियम। लेकिन ऐसा लगता है कि लड़का है। अगर लड़का हुआ तो दानियाल ठीक है। हाँ, अच्छा है। हमीद, इधर आओ बेटा, माँ के पास। शाबाश। और फिर? अच्छा, एक बात और। क्या? एहसान को कैसे बताऊं? उसे ये बात पसंद ना आई तो? मुतमईन रहो, कुछ नहीं होगा। जरा मजेदार सा खाना पका के रखो और आराम से उसे बताओ। ऊपर आ जाओ ना। वालेकुम अस्सलाम। आज रात कुछ ना कहो इसलिए कि 10 तरह के खाने बनाए हैं। सब्जी का कोरमा है। क्या हुआ है? अच्छा, अभी तैयार होके आती हूँ। अच्छा। खुश आमदीद। क्या चाहिए आपको? 2 मुर्ग कबाब। जी। पीने के लिए कुछ? मिनरल वाटर प्लीज। अभी लाता हूँ। शुक्रिया। बताओगे नहीं क्या हुआ है? हमारा सफर पक्का हो गया। सच कह रहे हो? हाँ, आज ही मैनेजर ने कहा कि 1 महीने के अंदर पासपोर्ट का बंदोबस्त कर लूं। बहुत अच्छे। कितने दिन रुकेंगे? सारे काम निपटा लोगे ना? बिल्कुल।
और शायद उधर चंद दिनों के लिए रसूल के पास लंदन भी चलें। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। और तुम भी तो कुछ कहना चाहती थी। छोड़ो, फिर कभी सही। क्यों, क्या अच्छी खबर नहीं है? क्यों नहीं? हमारे यहाँ बच्चा आने वाला है। मजाक कर रही हो? तुमने ऐसा क्यों किया? कैसा काम है एहसान? मेरा क्या कसूर है? बखुदा मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम झूठ बोल रही हो। कसम खा रही हूँ। مثل اینکه خدا اشتباهی اومدم. من دنبال یه پسر 8 ساله که قبلش تقریبا انقدر میگم. तुम्हें क्या हो गया है एहसान? एहसान, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम्हें क्यों बच्चा नहीं चाहिए? आखिर तुम समझती क्यों नहीं? ये दुनिया किसी के लिए आराम और आसाइश की जगह नहीं है। ये दुनिया गरीबी, बदबख्ती और बेकारी से भरी हुई है। पूरी दुनिया की फिक्र छोड़ो डॉक्टर। खुद तुम अल्हम्दुलिल्लाह घर के मालिक हो, गाड़ी है, काम भी तुम्हारा पसंद का है, खुदा ने तुम्हें अच्छी बीवी भी दे दी, बच्चा भी आ जाएगा बिल्कुल तुम्हारी तरह का। लेकिन इस बच्चे के लिए सिर्फ एक रास्ता है। ठीक है, लेकिन आदम को कोशिश तो करनी चाहिए। हाँ, लेकिन इस बच्चे के लिए सिर्फ एक रास्ता है, इसकात। यानी एक माजरा चाहना इतना मुश्किल है? 10 बार उसे फोन किया, लेकिन टस से मस नहीं हुई। तुम खुद भी तो पीछे नहीं हटे। खुदा की कसम, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा बच्चा 4 महीने का हो चुका है। एक नजर अपने अतराफ पे डाल लो, देखो क्या हो रहा है। कम से कम अपने बारे में तो सोचो एहसान। इससे पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि साथ में न रहना जुदाई का बाइस बन जाएगा। मैं और जहरा बचपन से एक ही घर में पले बढ़े हैं। मुझे याद है एक बार बीमार पड़ी और 3 माह तक अस्पताल में रही तो मैं देख नहीं पाया।
उस वक्त मुझे पता चला कि मेरा उससे उन्स सिर्फ खाला की बेटी और बेटे तक महदूद नहीं है। तुम तो खफा हो, तो मेरी माँ के घर क्यों जाती हो? तुम्हें तो पता है, अगर जनाब आली ना हो तो मेरी माँ अपने घर में घुसने ना दे, और फिर मैं तुम्हारी माँ के यहाँ नहीं जाती, अपनी खाला के घर जाती हूँ। देखो जहरा, अपनी बाहमी जिंदगी के इन चंद सालों में मैं एक चीज तुमसे कभी भी नहीं कह पाया। मेरा मतलब यह है कि मैं कुछ इस तरह कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी बात समझ देखो, जाओ। तुम्हारा मसला ये है कि हर काम बहुत सोच विचार के बात करते हो, लेकिन मुझे यकीन है कल जब सोनोग्राफी देखोगे और दिल की धड़कन सुनोगे तो सोचना वोचना भूल जाओगे। लड़का है, उसके दिल की धड़कन सुनना चाहोगी? हाँ जरूर। अब जा सकती हो। साथ के कमरे में हमारे साथी तुम्हें जरूरी हिदायत दे देंगे। आप जरा रुकिए। माफ कीजिएगा, विलादत का वक्त तो मालूम है ना? हाँ, लेकिन आपका बच्चा एक खास मर्ज में मुब्तला है। वो क्या है? ये एक आर्जा है जिसमें रीढ़ की हड्डी के मोहरे मुकम्मल तौर पर तश्कील नहीं पाते। इसका इलाज तो होगा? हाँ, बच्चा पैदा होने के बाद फौरन ऑपरेशन करना होगा, लेकिन बदकिस्मती से कामयाबी की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। नोश फरमाइए। शुक्रिया। मुझे पहले से ही मालूम था कि लड़का है। क्या ख्याल है उसका नाम दानियाल रखें? तुम भी कोई नाम बताओ। जहरा, मैं बच्चा होने का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन ये बच्चा वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। क्या मतलब? डॉक्टर ने बताया कि ये बच्चा नाकिस है। ये कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं? उसने कहा कि वो मफलूज हो जाएगा और पूरी उम्र व्हील चेयर पर गुजारनी पड़ेगी। तुम झूठ बोल रहे हो। यानी तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? इस सिलसिले में नहीं। जहरा, हसरत ही रह गई, यहाँ पर आऊं और बहस ना हो। बुरा नहीं मानना, इसमें सारा कसूर तुम्हारा है। जहरा कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रही है, बच्चा चाह रही है। लेकिन नरगिस, हम पहले इस मौजू पर बात कर चुके हैं। कहाँ? सुबह सुबह कहाँ चल पड़े? गौर से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सुबह सुबह झगड़ा शुरू कर दिया। अब तक तुमने जो कुछ भी कहा मैंने दरगुजर किया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें साकित करवाना होगा। क्यों? जहरा जान, तुमने रिफाही मराकिज तो देखे नहीं जहां बच्चे एक मामूली सी हरकत करने में कितनी मशक्कत उठाते हैं। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन और चंद महीने सब्र कर लेते हैं। अगर खुदा ना खास्ता उसकी जिंदगी ना हुई तो कोई बात नहीं,
लेकिन अगर खुदा ने चाहा और वो इस दुनिया में जिंदा सलामत आ गया तो हम खुदा की रजा में राजी, ठीक है? मैं हत्ता एक दिन के लिए भी सब्र करने पर राजी नहीं हूं। आज ही ये मामला खत्म करो। एहसान, बखुदा ये गुनाह है। तुम समझ नहीं रहे हो क्या कर रहे हो। एक नाकिस बच्चे को दुनिया में लाना गुनाह नहीं है। अगर सालिम इस दुनिया में आता और अमीन की तरह किसी एक्सीडेंट में मफलूज हो जाता तो क्या करते? यकीनन शहर के बाहर ले जाकर उसे मार डालते। मेरा ख्याल है कि तुमसे बहस करना बेकार है। जहरा, दोपहर तक अपना फैसला कर लो। या साकित कराओ या तलाक, और कुछ नहीं। तुम दोनों पागल हो गए हो। और कोई चारा भी तो नहीं है। तुम अगर चाहो तो एहसान को राजी कर सकती हो। नरगिस, तुम मेरे हालात से तो वाकिफ हो, हमारे खानदान को भी जानती हो। तलाक और हमारे खानदान में फिर कौन मुझे सहारा देगा? कोई भी नहीं। देखो जहरा, शायद खुदा चाहता है कि ये बच्चा यूं ही दुनिया में आए। यकीनन इसमें कोई हिकमत है। मैं अब इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। क्या तुम मुझे कुछ कर्ज दे सकती हो? अभी तक दिए की रकम इकट्ठा नहीं कर पाई। ये अल्फाज तुम्हारे नहीं लगते जहरा। बहुत अहमक। सियाई बेगम,
बैठ जाइए। शुक्रिया। गाड़ी की नंबर प्लेट से चेक किया क्या तो आपकी गाड़ी मिल गई। इतनी जल्दी? कहाँ? रात को 3:30 बजे पता चला कि गाड़ी हादसे में मुलविस है। मेरी गाड़ी से? हाँ, बदकिस्मती से एक म्युनिसिपैलिटी के कारकुन का एक्सीडेंट हो गया और वो इस वक्त कोमा में है। आपको कब पता चला कि गाड़ी नहीं है? आज सुबह। आप रात को कितने बजे घर पहुंचे? 2 बजे रात को। यानी रात 3:30 बजे आप घर पर मौजूद थे? जी कप्तान साहब। कोई है जो इस बात की गवाही दे? मेरी बीवी। सिपाही मुकीमी। जी जनाब। इनके घर का नंबर मिलाओ और इनकी बीवी से कहो कि यहाँ थाने तशरीफ लाएं। बहुत बेहतर जनाब। आप कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं। बहरहाल जब तक साबित न कर दीजिए कि रात 3:30 बजे आप घर पर थे, हम यहाँ आपकी खिदमत में हैं। ये मेरा काम नहीं है। मैं कितनी बार बताऊं, किसकी कसम खाऊं? इस कदर तलखनों की जरूरत नहीं है। ये बताओ बीमा कहाँ है? बीमा लाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। बीमा नहीं है। बीमा नहीं करवाया? 10 दिन पहले खत्म हो गया था और मैं इन मसाइल में फंसा हुआ था। एहसान तुम सख्त मुसीबत में फंस चुके हो। अगर उस बंदे खुदा को कुछ हो गया तो क्या करोगे बताओ? अभी उसका क्या हाल है? कोमा में है। अली यार कुछ करो। सिर्फ एक गवाही की जरूरत है। जहरा। वो कहती है मुझे कुछ मालूम नहीं। वो जिद कर रही है। जिद की बात नहीं है, वाकई में मुझे नहीं मालूम कि वो घर कब आया। इस तरह मुमकिन है उसके हक में बुरा साबित हो और तुम्हारे लिए भी। ये सिर्फ एक हादिसा नहीं है, शायद इस तरह उसका गुनाह कुछ कम हो जाए। बच्चे का कजिया साकित होना, ये माजरा जो कुछ भी था खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ। तुमने तो कहा था कि जो मसला तमाम ना हो उसकी मुसलसल तकरार होती है। वो तुम्हारा शौहरीन नहीं खालाजाद भी है। अगर जेल चला गया तो खाला को क्या मुंह दिखाओगी? मैं झूठी गवाही नहीं दे सकती नरगिस। तो कम से कम अस्पताल जाके उस खानदान की रजामंदी ले लो। कौन से अस्पताल में है? سند دفتر رو گرو گذاشتم. خیلی تو زحمت افتادی شرمنده. ऊपर नहीं आओगे? नहीं, मुझे जाना है। अच्छा तो इजाजत दो। सलाम अलैकुम। छूट गए? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे इस कदर नाकाबिल एतमाद समझती हो कि एक गवाही भी नहीं दे सकती। जहरा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि किसी को कुचल कर भाग खड़ा हूँ? क्या लगता है कि अपने बच्चे को मार डालोगे? कहाँ? तुम सिर्फ एक गवाही देकर मुझे रिहा करा सकती थी। आज उसके वारिस को राजी करने गई थी, लेकिन वो घंटे भर पहले ही मर चुका था। तुम इस बंदे खुदा को पहचानते हो? मेरा ख्याल है यहीं कहीं रहता है। हाँ, ये इंजीनियर साहब हैं या दूसरी गली में ही रहते हैं। इन 2-3 रातों में शायद तुमने देखा हो कि रात को 2-3 बजे घर आए हो। आप भी कैसी बात करते हैं? हम यहाँ 8-9 बजे तक रात को काम करते हैं और थक जाते हैं। 10 बजे हम खा पी के सो जाते हैं। उस वक्त के बाद से फिर आँख नहीं खुलती? नहीं। तुम्हारी मेहरबानी। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। जनाब, उस लड़के ने शायद फरहामंद को उस रात देखा था। चलो देखते हैं क्या कहता है। मैं शिराज यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। कुछ दिनों पहले क्लास खत्म हुए थे तो मैंने सोचा कि तेहरान चलूँ। अपने पापा को फ़ोन किया कि ख़बर दूँ कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन पता चला कि जिस दिन मेरी फ़्लाइट है उसी दिन का उन्होंने मशहद का टिकट ले लिया।
मैं नहीं चाहता था कि उनके प्रोग्राम में मिखुल हूँ, इसीलिए मैंने बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ। उस रात जब मैं पहुंचा तो फ्लाइट में देर हो चुकी थी। मैं तकरीबन 3-3:15 बजे घर पहुंचा। जेब में हाथ डाला तो पता चला कि घर की चाबी नहीं है। फिर याद आया कि उसे तो मैं हॉस्टल ही में भूल आया हूँ। अब इतनी रात गए, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं। बिल्डिंग पर नजर डाली कि कोई जाग रहा है या नहीं। उसी वक्त एक खिड़की पर फरामान साहब नजर आए। उनकी घंटी बजाने जा ही रहा था कि पहली मंजिल के पड़ोसी आ गए। फिर मैंने घंटी नहीं बजाई, बस यही। अच्छा ऐसा, चलते हैं। खुदा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। आप भी घर तशरीफ ले जाएंगे? मैं और मुज़ाहिम नहीं होना चाहता, मेरी बीवी आ रही है। सुनिए फरामान साहब, आप किस्मत के तेज है जो मेरी फ्लाइट देर से आई। मैं घर की चाबी भी भूल गया, वरना आप जेल के हवा खा रहे होते। खुदा करे मैं एहसान उतार सकूं। एहसान उतारना तो छोड़िए, इस वक्त आपको जुर्माना देना है। जुर्माना? शिराज के जहाज में होना चाहिए था। नहीं हूँ, टिकट बेकार हो गया। मैं खुशकिस्मत हूँ। एयरपोर्ट पर जाओ, इंशाल्लाह परवाज भी लेट होगी। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। अच्छा, अब इजाजत दें। खुदा हाफिज। ये चंद दिन मेरे लिए एक डरावने ख्वाब की तरह थे। जब तुम जेल चले गए तो मैंने सोचा कि शायद खुदा इस तरह हमें तंबीह करना चाहता है, लेकिन आज जो कुछ भी पेश आया, मैं समझ गई कि जिंदगी इतनी सादा नहीं है जितनी हम समझते हैं। हर काम में एक हिकमत है। हम अपने बच्चे का अबॉर्शन कराते हैं क्योंकि वो मफलूज दुनिया में आने वाला है, और रात को कोई तुम्हारी गाड़ी चुरा लेता है और उससे एक आदमी को मार डालता है, और तुम भी कत्ल के जुर्म में जेल चले जाते हो। कोई नहीं है जो गवाही दे कि तुम बेगुनाह हो। फिर अचानक सब कुछ फराहम हो जाता है और एक मफलूज जवान शिराज से आता है और कहता है कि तुम कसूरवार नहीं हो। काश दानियाल हमें माफ कर दे।